करण जौहर का दरमा प्रोडक्शंस, जो कि बॉलीवुड के आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है। एक टाइम ऐसा था कि दरमा जिस फिल्म को प्रोड्यूस करता वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो करण जौहर को दरमा प्रोडक्शन के 50% स्टेक बेचने की नौबत आ गई। क्या ये एक फेलियर है या न्यू स्ट्रेटजी? ये तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और हाँ गाइज, हम नेपोटिज्म को एक साइड पर रखकर बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले एक नजर डालते हैं दरमा प्रोडक्शंस की जर्नी पर। दरमा प्रोडक्शंस की बुनियाद रखी करण जौहर के फादर यश जौहर ने, जिसको बाद में करण जौहर ने टेक ओवर कर लिया। दरमा प्रोडक्शंस बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल फिल्म कंपनीज में से एक रही है। दरमा अपने बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स, स्टनिंग सेट्स और अपने बेस्ट म्यूजिक की वजह से जाना जाता है। कभी खुशी कभी गम से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक, दरमा प्रोडक्शन ने बॉलीवुड को कई आइकॉनिक फिल्म्स, फैमिली ड्रामा और मैसिव हिट्स दिए हैं। गाइस, अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। आखिर करण जौहर ने दरमा प्रोडक्शन के 50% स्टेक क्यों सेल कर दिए? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी तेजी से चेंज हो रही है। एक तो OTT प्लेटफॉर्म्स का राइज, ऊपर से पेंडेमिक ने बॉक्स ऑफिस पर जो इम्पैक्ट डाला, जिसके बाद प्रोडक्शन हाउसेस को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। करण जौहर का दरमा प्रोडक्शन के स्टेक्स को सेल करने के पीछे हो सकता है एक स्ट्रेटेजी हो इन चेंजेस को एडॉप्ट करने का और इस डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड में रेलेवेंट रहने का। दूसरी बात, प्रोडक्शन को बेचने के बाद अब बाहर से भी फंड्स आने लग जाएंगे आसानी से, जो कि दरमा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के फंडिंग, डिजिटल कंटेंट को एक्सपेंड करने और ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। गाइस, दरमा प्रोडक्शन के स्टेक सेल होने के बाद बॉलीवुड में बड़ी चेंजिंग आ सकती है। बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करने में दरमा प्रोडक्शन को ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं, ज्यादा कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल मार्केट में पकड़। गाइस, सोचो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में बॉलीवुड रेगुलर बेसिस पर फीचर हो, कितना ज्यादा मजा आएगा। हो सकता है ये एक नए एरा की बिगिनिंग हो, जहाँ बॉलीवुड अपनी रीच बढ़ाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप्स की तरफ जाए। इस फाइनेंशियल सपोर्ट और नए रिसोर्सेज के साथ हो सकता है फ्यूचर में दरमा का बॉलीवुड को मोर ग्लोबल बनाने में काफी बड़ा रोल हो। इसका मतलब ये है कि करण जौहर का दरमा प्रोडक्शन से अब कंट्रोल छूट रहा है? तो नहीं, इनफैक्ट इसका अपोजिट हो सकता है। इस डिसीजन के बाद करण जौहर बिजनेस से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर सकता है। हो सकता है वो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने लग जाए। गाइस, सोचो करण जौहर बिजनेस के बजाय प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग को ज्यादा टाइम देने लग जाए, तो हो सकता है हमें कुछ और आइकॉनिक फिल्म्स देखने को मिल जाएं। और करण ने आधी कंपनी जिसको बेची है वो बिजनेस करना अच्छे से जानता है। सो अब करण वो करेगा जिसमें वो बेस्ट है। गाइस, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई कंपनी अपने स्टेक सेल करती है तो उसे एक अच्छा खासा झटका जरूर लगता है, बट दरमा के केस में हम इसे फेलियर नहीं कह सकते। इनफैक्ट ये मूव दरमा के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। करण का ये डिसीजन दरमा के फ्यूचर सक्सेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी। सो गाइस, इस मूव को एक फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी हो सकती है दरमा के सक्सेस के लिए। ज्यादा रिसोर्सेज के साथ हो सकता है दरमा प्रोडक्शन डाइवर्स कंटेंट पर ज्यादा फोकस करने लगे, स्ट्रीमिंग शोज में अपना रेंज बढ़ाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करे या नए जॉनरा में ट्राई करे। हो सकता है दरमा फ्यूचर में बॉलीवुड के उन पहली ब्रांड्स में से हो जो ग्लोबल लेवल पर काम करने लग जाएं। सो गाइस, ये पार्टनरशिप करण जौहर के लिए स्मार्ट मूव था या एक फेलियर? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नए आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।